फ़िल्म का नाम लिया हम दिल दे चुके सनम। उस मूवी में आपका करेक्टर शायद मुझे याद नहीं है, तो आप बताएं कि उसमें क्या करेक्टर था आपका। उसमें मैं अजय अजय देवगन की बहन का रोल कर रही थी। एक्चुअली हमारे नेबर्स। और ये बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे कॉल किया। और हालांकि इतने छोटे से इंटरव्यू में हम कितना कम्युनिकेट कर पाए वो मुझे नहीं पता। जी जी। लेकिन आपके साथ इंटरेक्ट करना ही मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई रियली चले। लव पाकिस्तान। थैंक यू। लव आई शुड दी। इन सब के साथ। और ये सब काम करते करते मैंने लिखना भी शुरू किया और मैंने कई सारे नाटक लिखे हैं। एक नाटक मैंने लिखा था नंदिता दास के साथ, लिखा जी। था बिटवीन द लाइन्स अंग्रेजी। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ जानसेब अवान। इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं इंडियन एक्ट्रेस दिव्या जगदाले जी। आदाब। नमस्कार, आदाब। शुक्रिया, सॉरी आपका नाम लेने में कुछ वो हो गई। दिव्या जगदले ना? जगदाले। जगदाले। जगदाले जगदाले। जी जी, क्या हाल चाल है? जगदाले। ठीक ठाक हैं आप? एकदम सही है, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि दिव्या जी ने वैसे तो बहुत हिट फिल्मों में काम किया है। हम इनकी कुछ हिट फिल्मों के नाम लेंगे। हम दिल दे चुके सनम में इन्होंने काम किया, और हवा हवाई में काम किया। इसके अलावा गुलाब गैंग में इन्होंने काम किया। मातर, मातर मूवी जो रवीना टंडन की मूवी थी, मातर जी, उनमें भी काम किया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इन फिल्मों में आपका काम करने का? बहुत सही रहा एक्सपीरियंस। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप अभिनय करते हैं, जब एक्टिंग करते हैं, तो एक आप अकेले नहीं करते, आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। एक प्रोसेस से आप गुजरते हैं जी और जी। वो प्रोसेस ही बहुत एंजॉयबल रहता है। जी जी। उसी में मजा आता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि उस दुनिया में एग्जिस्ट करने का एक एक्टर को, और लोगों के साथ इंटरेक्ट करके उस कैरेक्टर को बाहर निकालना, एक एक डायरेक्टर की एक स्क्रिप्ट की बात को समझ के अभिनय करना, मेरे लिए तो वो बहुत ही सुखदाई एक्सपीरियंस होता है। मतलब बहुत ही मजा जी आता है मुझे वो करना। पूरी जिंदगी मैंने यही किया है, चाहे वो थिएटर हो या जी। सिनेमा हो। या मैं जब खुद भी लिखती हूँ तो एक दुनिया क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ जी जी। जिसमें अलग अलग किरदार मौजूद होते हैं। तो बस यही हमारा जीवन है, क्रिएटिव। और इसी में हमको मजा आता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अभी मैंने फिल्म का नाम लिया हम दिल दे चुके सनम। उस मूवी में आपका करेक्टर शायद मुझे याद नहीं है, तो आप बताएं कि उसमें क्या करेक्टर था आपका। उसमें मैं अजय अजय देवगन की बहन का रोल कर रही थी। हम दिल दे चुके सनम में। ज्यादा तो जी। भी मुझे भी याद नहीं है क्योंकि वो पहला काम था मेरा। अच्छा। और इट्स, आप मानेंगे नहीं कि मुझे अपने ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे काम है जो मुझे याद नहीं है, मुझे याद जी दिलाना पड़ता है। अच्छा, आपने ये भी किया था, वो भी किया था। तो पर हाँ, वो हम दिल दे चुके तो सनम इज अ स्पेशल फिल्म। और वो मेरी पहली फिल्म थी। उसमें मैंने एक छोटा सा किरदार, जो बहुत ही इफेक्टिव कैरेक्टर था स्टोरी लाइन में, वो अजय की बहन थी। अच्छा। और मातर मूवी में आपका क्या करेक्टर था रवीना टंडन के साथ? मात्र में मात्र में मैं लॉयर थी, जो रवीना के लिए केस लड़ रही थी। रवीना अच्छा। वो एक उसका उनका रेप होता है, उनकी बेटी जी जी। नहीं, उनकी बेटी का रेप होता है और वो मर्डर, फिर उन रेपिस्ट को मार देती है, तो वो लॉयर होती है, ये जो कैरेक्टर है। अच्छा, एक्टिंग के अलावा आप स्क्रिप्ट भी आपने लिखे हैं, तो स्क्रिप्टिंग भी आप करती हैं, डायरेक्शन भी? हाँ, मैं एक्चुअली मैं बड़े सालों से थिएटर में, इंडिया में थिएटर मैं जी करती हूँ। और जी। जी थिएटर में मैंने बहुत सारा अभिनय किया है, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। जैसे शुरुआत मैंने सत्यदेव दुबे जी के साथ की थी। और उसके बाद बहुत सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जैसे शिव शिव सुब्रमण्यम के साथ मैंने बहुत काम किया है। मकरंद देश पांडे, सुनील शानबाग, इन सब के साथ। और
ये सब काम करते करते मैंने लिखना भी शुरू किया और मैंने कई सारे नाटक लिखे हैं। एक नाटक मैंने लिखा था नंदिता दास के साथ, लिखा जी था बिटवीन द लाइन्स, अंग्रेजी में था वो नाटक। जी जी और बांसुरी मेरा एक नाटक है। दूसरा एंड ऑफ सीजन है जो यहाँ पर बहुत हुआ है इंडिया में। और उसके अलावा मेरा एक छोटा थिएटर प्रोडक्शन कंपनी है जो मैं चलाती हूँ। और खुद ही कंटेंट लिखते हैं और खुद ही करते हैं। चलें, अच्छी बात है, यानी कि मल्टी टैलेंटेड हैं आप, इतना सब कुछ करना, एक्टिंग में भी। तो आने वाली फिल्म आपकी कोई, उसका नाम? जी। वैसे काफी काम है जो ओटीटी पे अवेलेबल है, और अभी बहुत सारी चीजें होने भी वाली हैं। जैसे एक अभी हाल में एक फिल्म रिलीज हुई जो इंटरनेशनली बहुत देखी जा रही है, टेनेंट नाम है उसका। जी जी और अब ओटीटी पे आएगी। उससे पहले एक ट्रायल बाय फायर करके एक वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और वो इंडिया में एक उपहार ट्रेजेडी हुई थी, एक थिएटर था जो जल गया था और बहुत सारे लोग उसमें मर गए थे क्योंकि सेफ्टी नॉर्म्स मतलब ढंग से इस्तेमाल नहीं किए गए थे। और उस केस की वजह से अब बहुत सारे सिक्योरिटी और मतलब थिएटर में देखने वाले जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वो प्लेस में, दे हैव बीन पुट इनटू प्लेस नाउ। लेकिन वो केस अभी भी चल रहा है, और उसके जो जिनकी वजह से ये हुआ वो अभी भी वो इस ओह, केस को लड़ रहे हैं, जी फाइट जी कर रहे हैं। जी और उसका अंजाम अभी तक नहीं आया है। तो इसके केस के ऊपर एक सीरीज बनी है, उसका नाम है ट्रायल बाय फायर। तो और उसके अलावा दो तीन फिल्में हैं जो अभी रिलीज होने वाली हैं। एक्सेल एंटरटेनमेंट की एक है, और एक जेरी पिंटो की नॉवल है, उस पे एक वेब सीरीज बनी है कॉल्ड मर्डर इन माहिम, उन्हीं की इसी नाम की किताब है नॉवल। उस पे तो ये भी एक होने जा रहा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं थिएटर तो करती हूँ, दोस्त के साथ मैं ट्रैवल भी करती हूँ, और बहुत सारी जगह मैं घूमती हूँ, तो वो सारी चीजें भी होती रहती हैं साथ में। अच्छा, वैसे आपने इतनी फिल्में की है, आपका जाहिर सी बात है एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। तो आजकल की जनरेशन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? आजकल जो नए लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, कैसा काम कर रहे हैं? um, मैं तो ये कह सकती हूँ कि आजकल बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत अवेलेबल है। और अगर कोई इंसान अभिनय करना चाहता है, या किसी भी जगह अपने आप को क्रिएटिवली, अपने आप को ये महसूस करता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और मैं जी तो जी वो सारा काम अवेलेबल है अब। पुराने जमाने में इतने आसानी से अवेलेबल नहीं होता था। अगर आपको अभिनय करना हो तो ऑप्शंस ही नहीं अवेलेबल हैं, या फिर जी जी आपको अगर फिल्म बनानी हो तो ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है। बहुत मेहनत का काम है। लेकिन अब तो इतने सारे कोर्सेज हो गए हैं, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप कर सकते हैं। तो सिर्फ मेन स्ट्रीम फिल्में ही नहीं हैं जो आपको करने के लिए एस्पायर करना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं इस एक्सप्रेशन की वजह से। बिकॉज किसी भी इंसान को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते रहना बहुत जरूरी होता है। जी तो जी उसका अंजाम क्या होगा उसे ना सोचें अगर हम कि, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करते रहें, तो आई थिंक उस अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है। यू फील एक्सपीरियंस अ लाइटनेस इनसाइड जी यू। जी और ये एक एडवांटेज है क्रिएटिविटी का। तो जी ये आई थिंक इन ये बहुत अच्छा समय है, एक्चुअली बहुत अच्छा वक्त है जब क्रिएटिविटी इज लाइक एक्सप्लोडिंग एवरीवेयर। तो सब यंग जनरेशन, जितने भी यंग लोग हैं, उनको इस चीज का बहुत फायदा उठाना चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ क्रिएटिविटी, कि क्रिएटिविटी इतना आइसोलेटेड एक्सपीरियंस होता था पहले। कि क्रिएटिव है तो आप कुछ टैलेंट होना बहुत जरूरी होता है, और आप क्या कहने जा रहे हैं वो जी बहुत जरूरी होता है, ताकि वो बात, अगर मुझे आपको भी कोई बात कहनी है तो वो कम्युनिकेट होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा समय है सबको। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या जी हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चीजें सिर्फ अम, अभी के लिए नहीं है। ये चीजें अब आने वाली जनरेशन भी इसको देखती है। तो अगर आप बकवास कर रहे हैं तो आने वाली जनरेशन को बकवास ही दिखाई देगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपने आप
खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें, खोजें अपने अंदर से कि क्या जी बात कहने जा रहे हैं, और वो बात निकालने की कोशिश करें। और क्रिएटिव जो सामान होता है, जो चीजें, सब कुछ अवेलेबल है अब। बहुत मुश्किल नहीं है ये काम। जी तो जी दिस इज द बेस्ट टाइम, आई थिंक, टू फॉर अ क्रिएटिव पर्सन। बिल्कुल। और पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैं पाकिस्तान आने के लिए रेडी हूँ। और अच्छा। पाकिस्तान में अपने नाटक, अपने पाकिस्तानी, मुझे आई वुड रियली लव टू इंटरेक्ट विद पीपल फ्रॉम पाकिस्तान। और जब आपने मुझे एक्चुअली आपकी तरफ से ये आपने मुझे मैसेज किया कि आप बात करना चाहते हैं, तो मैं इसी बात से खुश हूँ कि मुझे पाकिस्तान से कॉल आया। क्योंकि चले। मैं तो यहाँ रहती हूँ, मुझे पता नहीं है, मुझे दुनिया भर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली हमारे नेबर्स। और ये बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे कॉल किया। और हालांकि इतने छोटे से इंटरव्यू में हम कितना कम्युनिकेट कर पाए वो मुझे नहीं पता, जी जी। लेकिन आपके साथ इंटरेक्ट करना ही मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आई रियली चले। love Pakistan. I थैंक यू। love, I should say I love Pakistan, but I love people, and I would love to know Pakistani people and figure out. I think they're just like us. So, शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अल्फाज कहे इंटरव्यू में और पाकिस्तान के लिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, हाँ, फ़न की तो कोई सरहद नहीं होती। फ़न जो है, हाँ, बिल्कुल। आर्ट एक दूसरे को मिलाता है और मिलाना भी बाउंड्री तो चाहिए। इंसान ने बनाई होती है, जैसे कि हम कह रहे हैं इंसान बाउंड्री बना देता है, और एक्चुअली जी। बाउंड्री होती भी नहीं है वहाँ। तो ये सब हमारे दिमाग का फितूर होता है कि ये देश है, वो देश है। लोग तो सब एक ही होते हैं, चाहे चले। कोई भी देश हो। चले, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा और बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, वक्त निकाला मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए। और जी नाजरीन, हमारे साथ थी दिव्या जी कॉल पर, और बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। बहुत शुक्रिया दिव्या जी। जी नमस्कार, बहुत 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 शुक्रिया। एंड आई होप, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड टू एवरीवन इन पाकिस्तान, a big thank you and a handshake to थैंक्स everyone in थैंक्स Pakistan. थैंक्स। थैंक यू थैंक यू।